मैंने भी नहीं की थी। सोचो एक बेस्ट मैं तो ये भी करता है ही कि तीनों लोग तीनों ये लोग। थंबनेल में भी डाल लेकिन मैं वीडियो में देख ले रहा हूँ यार 25 अच्छा, वीडियो मिल नहीं, गई नहीं, रुपीस नहीं, 25 देखा। मैं तो मैंने तो देख लिया पैसा में ज्यादा लगता है तो मैं अपने साथियों से नोट्स मंगा लिया था वही पढ़ा था कभी भी क्योंकि वीडियो में मुझे लगता है बोरिंग मैंने 25 के आसपास देखे थे उसके क्योंकि ना 150 जैसे मुझे एक साल में शिफ्ट करना था ना हाँ। ऊपर से अपन कोचिंग पढ़ा होता बेसिक समझ चाहिए तो अब ये लग गया कुछ आइडिया लग जाए तो उसका समझ में आ गया क्या हो जाएगा ये इसलिए हमारे साथ इस चीज का ख्याल रखें कि हम लोग चर्चा अन्य ऑप्शनल की अभी नहीं कर रहे हैं प्री की नहीं कर रहे हैं अभी हमारा फोकस है केवल हिंदी ऑप्शनल को लेकर उससे रिलेटेड जो डाउट होंगे वो भी डिस्कशन यस यस हिंदी संबंधी कुछ भी बात हुई अब आते हम लोग को रुझान बढ़ा तो शुरू कैसे की हाँ। तो पहले नंबर पेपर देखिए अगर आप ईमानदारी से 10 साल के पेपर डालें तो आप समझ में पाएंगे कि लगभग ये क्वेश्चन 5 बार पूछे गए हैं एकदम हाँ, समझ ये रहे बात मेरी भी है और ये अदर ऑप्शनल में ऐसा नहीं है नहीं है आप वही पाएंगे कि खड़ी बोली में जो ये सिद्धनाथ या अन्य का जो योगदान। संत थे संतों का योगदान रहीम का हमेशा वही अमीर खुसरो हुए या अन्य अवधि में तुलसीदास हमेशा वही फर्स्ट पेपर में और आप सोचिए फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट 150 नंबर तो 50 पेज की चुटकी में हो सकता है दक्षिणी हिंदी हर बार पूछ रहा है हमेशा मतलब कभी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी है उसमें से अल्टरनेट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ ही तो कुछ कहते एग्जांपल कुछ नहीं टिक जान जाओगे ना तो आई गुड़ ये मुझे सब याद हो जाएगा ये देखा थोड़ी रमारिया गोरी गले लखू बहुत याद किया 3 साल एक्सपीरियंस बस 1 साल एक्सपीरियंस एक तक याद हो जाएगा कि सब कि पिया तय देश ही ले जाऊं या वो कहती ना कि उस देश ले जाओ जहां तलवारों का व्यवसाय यहां तो खत सूखा पड़ा विसाई है उज्जैन लहम खत के विसाय उज्जैन ले ये तन देशों क्या जाओ तो काटू पिखे भगाऊं बिन चुजे ना बलाएं हाँ बिन चुचे न बहुत अपन दिखाई पड़ी ना याद आ और आपको कैसे तपस्या करना है वो आपको साथ बीड़े मिलता है क्लास वह डूब गया था हाँ वो डूब गया था स्वयं शून्य में बीड़ा के माध्यम से अपने को सब कुछ को सौंप दिया यार ये तो एग्जाम के दिन वाला फैक्टर होता है वो फैक्टर कहीं नहीं जा Yes, सकता yes. और चेकिंग का हर समय माइंडसेट अलग काफी अब जैसे मेरे से पहले इनकी काफी पड़ गई होगी तो देख के मुझे कम दे दिया होगा हो सकता है भाई बिल्कुल हो सकता है कंपैरेटिवली नंबर मिलते हैं सेंटर में काम ले लो लखनऊ मेरा दिल्ली लखनऊ हम हो रहे हैं देखा यही सब मिटा दिए यही सब जरा मुझे कम अरे नंबर भाई लखनऊ में दिखे नहीं आप ऐसे मोरे को तो कुछ बैठा रहे हिंदी से तो ये यार, कहां है कहां दूसरा कहां कहां फर्स्ट सेकंड फ्लोर कौन है ऊपर रहा मत हमरो सेकंड फ्लोर पे रहे ई बजरंग बाग पहचान लखनऊ अरे फोटो तो नाम पर देखेंगे सब वही दिखेगा सब सेम चीजें वही पूछा जा रहा है वही जयशंकर जी की बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है आपको पारे ना रुचि बढ़ने लगेगी आप वही समुद्र की लाइनें पढ़ेंगे वही मल्लिका अंबिका वही वार्तालाप चलेगा वही कालिदास इतना मजा आएगा कि और फिर तो रुचि बढ़ने लगेगी और ज्यों ही आपकी रुचि बढ़ी नंबर बढ़ेंगे मसूरी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिए बिल्कुल। खूबसूरती से। तो अब हमारे आदर्श भाई बताएं कि आपने मटेरियल क्या लिया था कोचिंग नहीं किया तो मटेरियल क्या था शुरुआती जी तो मैंने कैसे जाने क्या लेना है देखिए सबसे पहले तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी पेपर कोई भी एग्जाम देना है आपको तो उसके लिए बेसिक फार्मूला है SBBNR उसका सिलेबस देखिए उसका बुक्स और मटेरियल वगैरह लीजिए बैक ईयर पेपर्स देखिए उसके नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए ये बेसिक फंडा है ये आप SBBNR ये आप लिटरेचर में भी अपना सकते हैं और जब मैं मुझे प्रिपेयर करना था तो कोचिंग करनी नहीं थी क्योंकि मैं अपने पेज पे पढ़ता हूं तो उसके लिए मैंने दृष्टि जो फेमस कोचिंग है उसके प्रिंटेड नोट्स लिए थे सिर्फ प्रिंटेड फेमस क्या कह सकते हो हिंदी साहित्य के लिए अवेलेबल ही अभी नहीं हां लोग कहते हैं कि ये नहीं भाई जब कुछ है ही नहीं तो वही। क्या देख रहा विनोद कैसे हिंदी के बच्चे SBBNR बनाए हैं क्या बात है यार बड़ा सही है तो उसके प्रिंटेड नोट्स जो आते हैं वो मैंने रेफर किए थे एकमात्र सोर्स रहा था बाकी उसमें वैल्यू एडिशन के लिए मैंने इग्नू के नोट्स देखे थे तो कुछ खास मिला नहीं था तो आप उन पे रिलाई कर सकते हैं बढ़िया नोट्स हाँ कुछ यस यस तो हम जब क्वेश्चन देखते हैं अच्छा मेरा अगर जानोगे तो हिंदी साहित्य में जितने नोट्स चाहिए उससे 2 गुना मैं किताब अभी रखा हूं नामोर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिमान मोटी मोटी क्योंकि मैं इलाहाबाद जो छोड़ा तुरंत ही सब किताब खरीद लिया सबका मेन टेक्स्ट ले लिया तो पढ़ला कि नहीं ये क्वेश्चन जाने जरूरी है किताब ले लिया किताब हम चला तो तक पे ऑर्डर तो कर अब वही बताओ ना अभी तो किताबें बिना खुले उसी स्थिति में पड़ी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है वही तो डरा रहा है ये बच्चों को क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि साहित्य की तैयारी कैसे होगी तो मैं आया तो देखा जब नोट्स अवेलेबल है नोट्स लिया ख्याल रखिए कि नोट्स फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट नोट से रात दिन पढ़िए कोई नहीं रोकेगा लेकिन उससे जो आगे आप बढ़े फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट या सेकंड पेपर के दोनों पार्ट फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट कहीं ना कहीं सेकंड पेपर के दोनों पार्ट का ही निचोड़ है बिल्कुल आपको रचना ना याद हो ना तो वही लिख दो जो सिलेबस में दिया है डायरेक्ट काम चल जाएगा काम चल जाएगा अगर उनके बारे में लिखना तो वही गोदान क्या लिखे हैं वही लिख दो बस बिल्कुल तो जब ये भी ना बात पहला पेपर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट आप कहीं से पढ़ो लेकिन सेकंड पेपर के सब मूल किताबों को सबको पढ़ लो आप कुछ मत छोड़ो मूल वो किताब जो गद्य गद्य की किताबें हैं जैसे आपके उपन्यास 4 है गोदान मैलांचल महाभोज और ये क्या दिव्या दिव्या इस पाल की आपको मजा भी आएगा बिल्कुल। लगेगा आपके फिर है कहानियां जो सभी पढ़ लो प्रेमचंद यही की सच है दुनिया सब कुछ पढ़ लो समाना उसके बाद में नाटक भी तीन नाटक साल का एक दिन आषाढ़ का एक दिन पेपर के दोनों पार्ट का ही निचोड़ है बिल्कुल बिल्कुल आपको रचना ना याद हो ना तो वही लिख दो जो सिलेबस में दिया है डायरेक्ट काम चल जाएगा काम चल जाएगा अगर उनके बारे में लिखना तो वही गोदान क्या लिखे हैं वही लिख दो बस बिल्कुल तो जब ये भी ना बात पहला पेपर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट आप कहीं से पढ़ो लेकिन सेकंड पेपर के सब मूल किताबों को सबको पढ़ लो आप कुछ मत छोड़ो मूल वो किताब जो गद्य की किताबें हैं जैसे आपके उपन्यास 4 है गोदान मैलांचल महाभोज और ये क्या दिव्या दिव्या इस पाल की आपको मजा भी आएगा बिल्कुल। लगेगा आपके फिर है कहानियां जो सभी पढ़ लो प्रेमचंद यही की सच है दुनिया सब कुछ पढ़ समाना लो उसके बाद में नाटक भी तीन आषाढ़ का नाटक एक दिन आषाढ़ का एक दिन और सारे दुर्दशा नाटक और स्कंदगुप्त आषाढ़ का एक दिन और भारत दुर्दशा नाटक हो गए उपन्यास हो गई कहानी हो गई और उसके बाद निबंध आता है चिंतामणि में कविता क्या है सब पढ़ेंगे आप श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा और उसके बाद अलग वाले हैं जो निबंध निबंध निलय में है उसको आप पढ़ लीजिए अब फिर आता है आपका यानी गद्य वाला पार्ट गद्य वाला आपको पढ़ लेना है सारे तो गद्य में अगर कोई पूछे विधाएं ना तो 4 विधाएं से ही बोल दो क्योंकि इसे पढ़ना क्या उपन्यास नाटक कहानी नाटक और निबंध देखा चित्र संस्मरण सब नहीं है नहीं। आते हैं काव्य के पार्ट में सब मजा बिहारी में चलोगे तो फिर वही बह जाओगे हाँ। यारी बहा लेंगे यार इसमें बिहार त्रिगमार गमार सवार पता नहीं मजा आता है उसमें कितना ज्योतिष का आपको नॉलेज होगा खुद ही जानेंगे बिल्कुल सही फिर अब देखो वही परंपरा भी वैसी चलती है आप कंटेंट को जब देखेंगे तो खुद समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है यूपीएससी सिलेबस बनाई है वो ऐसा नहीं कि बीए हिंदी ऑनर्स का ही सिलेबस रखती है नहीं वो हर एक काल को इंपॉर्टेंस दिया आप अगर देखोगे तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत
भी नहीं छूटा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा है, ये मैं ऑनर्स ग्रेजुएशन से ऊपर। ऑनर्स ये मैं आने से लेके सिलेबस में मेंशन्ड है। बिल्कुल। आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी वहीं से होती है। उसके बाद कबीर क्या है? सबसे पहले कबीर ही आए दुनिया में। बिल्कुल, कबीर का है, सूरदास रहेंगे, तुलसी कबीर, सूर, तुलसी बिहारी शुरू से हम लोग कर रहे हैं। रहेंगे। फिर जैसे हम आधुनिक हिंदी में पढ़ते हैं तो उनकी उपयोगिता जैसे बढ़ती जाती है, वैसे रखें। भारतेंदु को उन्होंने रख दिया 1850 से बिल्कुल। 1900 तक। उसके बाद उन्होंने भारत दुर्दशा के बाद भारत भारती, जो उस काल की महत्वपूर्ण रचना सबसे थी शरदुक्त महत्वपूर्ण, की। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो दिनकर जी का पदार्पण होता है, तो उस समय की कुरुक्षेत्र एक बेहतर रचना। सबसे फेमस। उसके बाद में उनसे आगे हम बढ़ते हैं तो अपने नई कविता के युग के माने जाने हैं कि मुक्तिबोध हुआ अज्ञे या अज्ञेय हुए, तो उनका वैसे ब्रह्म राक्षस और असाध्य बीड़ा आ जाती है। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जन कवि, तो जन कवि कौन है? नागार्जुन है, तो उनके बादल भी गिरते हैं, दलित चेतनाएं भी आती हैं और वो इस मसूरी में बादल को बनते हुए देखते हैं। यार सही में यार, हम पहले दिन आए ना, यही देखिए बादल एकदम मस्त ऐसा लग रहा था कि वाकई में गिर रहा है। एकदम ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इधर आप लोग वो गिरते देखते थे, इधर आप गिरते, बनते, बरसते सब देखेंगे। तो ये किताबें आपको जैसे आप हिंदी काव्य का कबीर से शुरू करके जन्मादि कवि बादल को घिरते तक जाते हैं, वैसे भी यात्रा आपकी वहां से शुरू होके दिल्ली से मसूरी। यहाँ मसूरी बादल बनने बिल्कुल, तक आएगी। तो आप चीजों को पढ़ें और चीजों को पढ़ एग्जाम्पल को कैसे रखना है? जो आपको नोट्स मिला है उसमें से एक रख लो और 10 दिन पढ़ोगे मेरी और गारंटी मिक्स कर करके याद Yes, yes, करो। yes, बिल्कुल। इधर का उधर, उधर का इधर और एक मिलाओ। अगर उदाहरण याद किया है तो कोशिश करो उसको हर जगह यूटिलाइज करने की। हाँ, पेपर 1 में, हाँ, पेपर 1 टूटे में। मत। वो बड़ा दुख वही, होता है कि पढ़े, याद भी किया और लिख नहीं पाए। इससे बड़ा दुख विडंबना हो नहीं सकती। मस्त एग्जाम्पल है, केवल तरीका वैसे गाओ। जैसे खूब ऊंचाई एक जीना सांवला उसकी अधेरी सीढ़ियां, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, व्याप्यांतर निराले लोग की। हाँ, पैर छाती पे वाले हाँ, भाव। समझ चोट। तो आप फ़ील करोगे जब, शाबाश। तो ब्रह्म राक्षस की लाइनें भी और जो अरे जब हम पढ़ते हैं मुक्तिबोध के बारे में तो उनको झाड़ फूँक वाला कवि कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही लेकिन बात। ये भी आप याद कर लोगे। यस सर। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा एग्जांपल्स को लेके कि अगर आपको पूरा एग्जांपल नहीं भी याद है, तो आप आधा या 1/4 भी लिख सकते हैं। कट, कट, हाँ, कट। मतलब छोड़ना नहीं है। हाँ। आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, जितना भी आपको आता है लिखिए। हाँ, अब लेखनी में जो हमारे कवि ने मूल या लेखक ने मूल टेक्स्ट लिखा है, उसका कोट करना ही आपको लेजिटिमेट बनाता है कि आपने मूल टेक्स्ट को पढ़ा है। बिल्कुल। अदरवाइज़ आप कितना भी गोदान के बारे में लिखो ना, मज़ा नहीं आएगा नहीं, नहीं। जब तक आप मालती या किसी का डालते नहीं कि आज की सभ्यता का बिल्कुल। प्रमुख कौन है? गोरख। बिल्कुल। मैं भी यही इन्हीं की बात वही ऐड कर रहा हूँ कि जैसे ये बहुत सही बता रहे हैं, जैसे आप जब तक नहीं लिखेंगे ये पंच नहीं राक्षस है, पक्का राक्षस है, हुँ, तब तक वो फील नहीं देगा कि आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा। जैसे मैं इस मामले में ना उनकी कॉपी देखता था, प्रदीप त्रिवेदी सर की। हुँ। तो उसमें मैंने देखा था ना वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैला आंचल पे प्रश्न आया, तो मैला आंचल प्रश्न में वो ज्योतिषी ना लिख के ज्योतकी लिखते थे, क्योंकि हाँ। ज्योतकी था। हाँ, हाँ। तो बिचवा में उपरांश वही। वही वाला शब्द यूज़ करिए जो एग्ज़ैक्ट उस उपन्यास में दिया है। उससे पता चलता है आपको फील। अच्छा एक चीज़ और है, इसके लिए ना जैसे देखिए ये लोग भाई ये हमारे 3 साल सीनियर हैं, मेरे पास समय कम था। हाँ, मेरे पास समय कम था, तो मैंने क्या किया था इसका भी मैनेजमेंट किया था। जैसे जैसे मैं जब दिव्या कहीं पढ़े, तो हमके सही बताएं ईमानदारी से समझ में ना आए। ईमानदारी से कौन? दिव्या उपन्यास। विश्वास। अच्छा, और वो दिव्या कहीं नहीं पढ़ना। नहीं अरे यार हाँ, आगे। भाई ओके, समझ मेरी में हेल्प लियो हाँ, नहीं, सीनियर से लेते नहीं हैं। हमको नहीं समझ में आया। फिर हमको वो भी एक और किताब स्कंदगुप्त शुरुआत पढ़े यार, फिर कठिन बोर हो गए, बिल्कुल। बोर हो गए। महाबलाधिक। प्रसाद जी लिखते ही हैं थोड़ा। एकदम यार वो दिमाग, तो हम कल यार फिर हम पता है यार होपलेस भी हो गए कि यार ये हिंदी साहित्य भड़काया गया हमको, हम कसम से अंदर से ये हमको कुछ लगा कि हिंदी साहित्य हमको भड़का के फंसा दिया गया और उससे होगा नहीं। फिर हम क्या किए ना, जब ये बातें बताएं कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सारा रिपीट करना है। बिल्कुल। तो हम कसम अली भाई वो 10 साल का तैयारी वही करना है बस। हाँ। वो 10 साल का रिपीटिव क्वेश्चन नोट कर लिए, वही तैयार किया और सीधा हर जैसे ही बता रहे हैं हर एग्जांपल और शॉर्टकट ही मारे कि जैसे दिव्या है तो दिव्या उपन्यास सारांश गूगल पे सर्च किए, 10 मिनट में कहानी आ गया। बिल्कुल। कि दिव्या का प्रोसेसन ये है, कहानी को 10 मिनट में समझा दिया। और क्या किया उसके बाद जो व्याख्या वाला पोर्शन है, जैसे जब बुकलेट चूंकि दृष्टि वाली बोल भी रहे लोग, तो दृष्टि वाली मैंने भी पढ़ी थी, 13 बुकलेट वाली आती सभी है। पढ़ते हैं सर, सभी। किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, डिनाई का कोई मतलब नहीं बिल्कुल। तो वो बुकलेट वाले में इसका क्या व्याख्या पढ़ लिया तो एग्जांपल समझ में आ गया, जैसे ये बता रहे हैं। और अभी अपने आदर्श भाई ने बताया कि एग्जांपल पूरा नहीं लिखना होता है, बस सेवा आ रहा तो। बस मतलब हाँ मतलब एग्जैक्टली जनरली लिख भी नहीं पाएंगे यार। अब 100 शब्द का एग्जांपल है, कहां भिड़ाएंगे है ना, पूरा भिड़ाएं तो बस ऊपर का एक लाइन डॉट डॉट लास्ट की एक लाइन। और इवन मैंने अपने जो नोट्स भी तैयार किए ना, नोट्सों में यही तैयार भी किया है, ऊपर का 2 लाइन डॉट डॉट और नीचे का 2 लाइन, उतना ही रटो जो एग्जाम में लिख पाओ। हम लोग में ये बात कॉमन जनरली हमने सबने ये बात मानी है कि रटो वही जो एग्जाम में यूज करोगे तो मतलब टाइप है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। ऑल यूपीएससी पेपर्स अगर आपको दिख रहा हो, मैं दिखाऊं, वो देख लीजिएगा। चमकता है। चमका था ना? नहीं लिखेगा। लिंक लिंक डाल डाल दिया। देना। हाँ, डाल दूंगा मैं। इस पे आपके प्रीलिम्स के सभी पेपर 20 साल के, मेंस के, ऑप्शनल के, कंपल्सरी देखना सर। हाँ ऑप्शन इतना ही हिंदी साहित्य है बस क्या चाहिए। ये बड़ा पहले से मैं यूज करता हूँ, कोई बताया था। हम्म। तो कभी आप सोए हैं ना, तुरंत डालिए। अभी देखिए ये 23 का पेपर, हम्म। ये प्रीलिम्स के पेपर थे, पीछे आते हैं। अभी 23 का प्रीलिम्स काम है 2020। हाँ देखो, मेंस तो के कल 22 तक है भाई, सही बात है। हिंदी में आते हैं, हाँ एकदम सही बात है, लिटरेचर के पेपर है ना, हिंदी में जैसे पेपर सेकंड पे आते हैं। तुरंत मिल गया 22 तो ठीक है, ठीक एक जगह पूरा भरा। अभी इसमें हम पेपर का लिंक हाँ, वो भेज दूंगा मैं आपका। लेकिन क्वेश्चन का हम लोग कुछ चर्चा करें, जैसे कि समझ आता है, व्याख्या जैसे लिखना है। ओरिजिनल वाला ही है। हाँ, दिखा देख। धिक जीवन को जो पाता पाता ही आया विरोध, धिक साधक जिसके के लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार क्रिया का हो न सका। आप लोग बताइए किसका? कमेंट ये करिए। सबसे जरूरी है। पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किससे लिया गया? अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या लिख ले रहे लोग अंतनी डिस्कशन एक बार करब का कह लोगों ने क्वेश्चन जो समझ आता पेपर वाइज है। जैसे कर लें, हाँ? पेपर वाइज। हाँ हाँ मतलब Optional, बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल कर वैसे। बिल्कुल कर सकते तो अच्छा क्या बता, राम की शक्ति पूजा ये हैं। समझ। बड़े अब देखो इसमें क्या लिखो, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। अच्छा विरोध कैसे? भगवान राम को देखो, जब
उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तब भी विरोध हुआ, हाँ। वन को चले गए, वन में चले गए, समय तब भी खत्म होने लगा तब भी तो वही सीता जी का हरण हो ठीक गया। साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ठीक साधन वो हमेशा न्याय के पथ पे चलते रहे और उसी न्याय और सद्मार्ग के रास्ते को हमेशा उजागर करते रहे, लेकिन फिर भी उस जीवन में धिक्कार अब खुद को धिक्कार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा अपने आप को तप, न्याय, नैतिकता के मार्ग पे हमेशा निखारने के बावजूद भी विपत्तियाँ। ये चीज़ें की रियल वास्तविकता हमारी इस तैयारी में होती है कि सोचिए महापुरुष जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो खुद अपने पे धिक्कार कर रहे हैं। यार ऐसा कई बार खुद नहीं फीलिंग आती है कि यार क्या मतलब है इस हाँ। पढ़ाई लिखाई अरे तो इनसे जानो। मैंने ये किया था बेसिकली फर्स्ट पेपर जो भाषा खंड था, तो भाषा खंड के लिए मैंने वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, फिर दृष्टि वाला कंटेंट देखा। हाँ। तो दृष्टि वाले कंटेंट में 2-3 चीजें दिखी, जैसे एक चीज दिखा कि यार कामता प्रसाद गुरु लगभग पूछ दे रहा है, किशोरी दास भाई पूछ दे रहा है। तो मैंने कहा कि ये दोनों दृष्टि कंटेंट में सही से था नहीं। तो मैंने गूगल सर्च करके तो मैंने बहुत सारी चीजें गूगल कर ली थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहा है लेकिन दृष्टि कंटेंट में नहीं है, शानदार। जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट में। और ये इनोवेटिव हो गया, यही लाभ दिलाया। ये मैं बिल्कुल, हमेशा सोचता रहा अब के अटेम्प्ट में कि चेंज कर लूँ क्योंकि उसी एक सोर्स को आपके साथ में लगभग 70-80 बच्चे लिख रहे हैं आपके बिल्कुल। से। तो वो जनरल मार्किंग हो जाती है और जो भी भीड़ से हट के दूसरा एग्जांपल कोट किया था, वो हाँ। सभी बच्चे नंबर पाए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने ये काम किया था, फिर मैंने क्या किया था जैसे वो जो ब्रज जो जैसे वो आता है ना जो व्याकरण है, जैसे ब्रिज भाषा का व्याकरण या कुछ भी। तो मैंने क्या किया था इसमें जैसे तुलसीदास का एग्जांपल पूरा पढ़ा, जैसे ब्रिज भाषा है, तुलसीदास जी लिखते हैं अवधि में, लेकिन राम सो बड़ो है कौन राम सो मैंने इसका एग्जांपल क्या किया उसमें तैयार कर लिया था कि ये ओकारांतता सीधे-सीधे दिखा देगा, ये वाला कर देगा। तो मैंने ऐसे-ऐसे क्या किया था एग्जांपल्स बेसिस पे तैयारी की थी। ये वाला जो व्याकरण वाला पोर्शन है। व्याकरण वाले पोर्शन में 2-3 चीजें हैं जैसे सर्वनाम, संज्ञा और ये हिंदी भाषा हाँ, का विशेषण, काल, वाच्य सब हिंदी भाषा का व्याकरणिक स्वरूप, ये भाई मुझे समझ में नहीं आता था। बहुत तो मैंने क्या किया समझ में आ ही नहीं रहा था। इवन जानते हैं जब पूछ रहा था ना व्याकरणिक स्वरूप 10 नंबर में बताओ, तब तो मेरा दिमाग लगे खुनवा चढ़ अब गया। व्याकरण को कैसे याद कर लो? मैं समझ लगता हूँ वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब संबोधन तक हो जाएगा, उसके बाद में कालवाच्य। अच्छा अगर भाषा संबंधी विशेषता कहे तो 3-4 बात में लिखो, वर्ड संबंधी, व्याकरण संबंधी, उसके बाद में शब्द संबंधी और उसके बाद में एक एग्जांपल कोट कर दो। अच्छा डाउट आप लोग की जगह मैं पूछूंगा, साहब यही तो समस्या 10 नंबर में लिखवा कितना? ये याद तो है, हाँ। 10 नंबर में हाँ, 125 ऐसे में प्रश्न लिखता था। करेंगे कैसे? हाँ, ये बताइए। बस काल और हाँ। ऐसे तीर तीर बनाता था। हाँ। ये वर्तमान में मैं भूति एग्ज़ैक्टली। मतलब इतना उसको साइंटिफिक बना दो कि उसको लगे कि इसमें पूरा हथियार भरा है। भर दिया है, ये बड़ा ज़रूरी है। यस, तो यस। इस पे काम करना पड़ेगा, समझिए जो कह रहे हैं ना कंटेंट मटेरियल सबके पास अवेलेबल है। प्रैक्टिस से आएगा वो। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बार-बार। यस, यस। बार-बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो मैंने ये बात दिमाग में फिर दूसरी बात जो 2-3 चीजें होता है ना जो हम लोग जनरली छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया था जैसे जैसे वो संस्मरण साहित्य है, तो मैंने क्या किया था वो महादेवी का संस्मरण साहित्य मैंने वो भी गूगल अभी तो आजकल आपके पास चैट जीपीटी है। प्रॉपर यही सर्च कीजिए ना, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ प्रॉपर यही सर्च कीजिए कि आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आई वांट टू राइट अबाउट महादेवी वर्मा संस्मरण। सीधे एक बढ़िया एग्जांपल दियो विद कोटेशन, चैट जीपीटी बढ़िया आंसर देगा, शांति से वही रटो, एग्जाम में उगल के अगले दिन भुला जाओ। तो मैंने यही सब काम गूगल से कर करके जो क्वेश्चन आ रहे थे वो तैयार किया था फर्स्ट पेपर में। अच्छा इसी वजह से थोड़ा फर्स्ट पेपर में नंबर कम भी था कि व्याकरण वाला जो ये वाला पोर्शन है संज्ञा सर्वनाम, यार मुझे सही से समझ में नहीं आई थी, फीलिंग याद अच्छे से है, नहीं आई थी। हाँ। तो वो मिक्स जैसे अब वचन वाला मैं रटता था कि यार वचन में क्या-क्या समस्याएं हैं, क्या-क्या स्वरूप है, तो मैं रटने की बहुत कोशिश करता था लेकिन वो कितना रटोगे यार, तो तक समझ में नहीं आई है। तो आदर्श भैया सेकंड पार्ट जो फर्स्ट पेपर का होता है उसमें मैंने काफी सिलेक्टेड रीडिंग की थी क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि 150 नंबर का मुझे पार्ट 1 से करना है। उसके हाँ। बाद 100 नंबर का तो 50 नंबर की टिप्पणी तो करनी ही है। तो इसलिए पूरे जो पार्ट 2 है पेपर 1 का उसको इतना पढ़ लिया था कि टिप्पणी कोई भी आ जाए तो मैनेज कर सकूं। समझा। उसके बाद में बाकी जो पोर्शन है तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं कहाँ से लॉन्ग आंसर्स करूंगा। तो उसके लिए आप सिलेबस में देखेंगे तो लास्ट के दो पॉइंट हैं जो रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध, वो वाला जो पोर्शन है वहां से आप देखेंगे कि एक 3 तो पूरा सेट एक आता है क्वेश्चन। एक आ जाता है तो बिल्कुल। हाँ, तो मैंने वो आइडेंटिफाई किया था कि मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा और उसमें सिलेक्टेड अच्छा वो सबसे अलग भी है, जनरली लोग नहीं अभी करते। अभी के लोग आलोचना नहीं पढ़े थे ना, कंपल्सरी में 2 क्वेश्चन दिया था। हाँ, मार्क्सवादी आलोचना मार्क्सवादी सबसे आलोचना, ज्यादा। हाँ। यानी कि सब पढ़ लो और नज़र डालोगे यार ये लोग 2 महीने से यार। अच्छा चीज है इसमें बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं, जो बता रहे हैं ना भाई मार्क्सवादी लेखक कौन कौन से थे, छांट लो। मुक्ति बोध लिख दो यार। और को नागार्जुन। अच्छा अगर बोल रहे हो तो कविता कहानी पढ़ना सब एग्जांपल दे भाई बिल्कुल बिल्कुल यही क्योंकि सबसे बड़ी बात है आदर्श भाई, सबसे बड़ी बात है आपको लिखना 125 शब्द ही है, बस उसके लिए इतना लोड नहीं लेना कि यार हमको ये नहीं याद है, हमको नहीं, जैसे ये लोड लेंगे ना तो पैनिक कर जाएंगे। बिल्कुल। भूल जाएंगे। हाँ, जस्ट बताइए, अगला भूल आदर्श जाएंगे। तो इस तरह से पेपर मतलब 1 आउट टू Z टाइम पेपर में ये आपने बताया कि वही मैं कंटेंट तो वही दृष्टि वाला ही था दृष्टि के बेसिक। नोट्स अच्छा हैं। तो पहला सेकंड जब आप फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट पे नजर डालते हैं तो आप मोटा-मोटा डालेंगे तो आपको आदि काल से शुरू होता है और आपको संस्मरण मरण और रेखा चित्र तक लेके जाना आधुनिक है। विधान। तो आप अगर ध्यान को उसी पूरा को इतिहास कोरिलेट है। करेंगे सेकंड पेपर से हम्म। तो जो काल लिखा है ना तो उसके प्रमुख कवि आपसे पूछे रहेगा। वो कभी आप जो भी सेकंड काल पेपर में आराम से तो उन ठीक है चीज भैया। तो अच्छा अब बार-बार नई कविता, नई कहानी, नई नाटक, जहाँ-जहाँ नई बात हो ना सबको जोड़ो। अब ध्यान दो कि जब आए बात नई तो नई की सभी की विशेषताएं सेम है। बिल्कुल केवल लेखक भी सेम है, उनकी रचनाएं अलग हैं। तो नई नाटक की जो विचारधारा होगी, नई कविता की होगी कि कैसे विश्लेषणवाद, कैसे स्वच्छंद रचनाएं लिखी जा रही थी, कैसे लोग मध्य वर्ग को फोकस कर रहे थे, वही चीज रहेगा। बिल्कुल। छायावाद की बात करोगे कि तो छायावाद में ना केवल काव्य, एक्चुअली उसमें भले ही गद्य का लेखन कम था लेकिन सब में झलकेगा। बिल्कुल आप अगर प्रगतिवाद का 36 के बाद का नजर डालोगे तो गोदान जैसे टक्कर देती हुई चल रही है, वैसे आपकी रश्मिरथी कुरुक्षेत्र में भी वही टक्कर दिख बिल्कुल रहा है। परफेक्ट। तो यानी कि आपको ख्याल जाति रखना है कि उस कालखंड की विशेषता पता हो और ध्यान रखो कि उस कालखंड में कौन से लेखक हों, ठगा के उसी लेखक में वो विशेषता कोट कर दो, अगर विशेषता पूछ रहा है तो विशेषता में लेखक को कोट कर दो। बिल्कुल क्योंकि प्रवृत्तियां ही पूछता है जनरली। और ये ठीक है ना, आपको फिर लगने लगेगा कि वास्तव में सब कुछ सिलेबस फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है, फिर कहोगे कि ये भी नहीं, वास्तव में सब कुछ सेकंड पेपर पूरा है, आपको लगने लगेगा कि सब कुछ एक ही है। बस और लिंकेज ही करना है जैसे लिंकेज जैसे
जैसे ये भाई बहुत सही बोल रहे थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं टेस्ट लिख रहा था, मतलब प्रॉपर आंसर राइटिंग करता, तो जैसे एक बार पूछा था आगे के संवत्सर का प्रतिपाद बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं पेपर जब लिख रहा था, उस समय जब टेस्ट सॉल्व कर रहा था, मुझे संवत्सर का प्रतिपाद नहीं पता था, मुझे आगे के संवत्सर का प्रतिपाद काल मुझे ये काल पता था, मुझे बात पता थी, असाध्य मेरा आगे लिखे, मैंने सीधे लिख दिया जैन बुद्धिज्म से प्रभावित है ये वो, और असाध्य मेरा का, और उन्होंने काव्य में भी उसी अच्छा प्रतिमानों को रखा है जो अब भाई नंबर मिल गया, मतलब ठीक ठाक नंबर मिल गया, सही है। बाद में पता चला कि सिमिलर ही था, बस दर्शन सेम था, नहीं दर्शन एकदम सेम था, क्षणवाद वो भी थी, एग्जांपल्स मुझे संवत्सर के डाल देता ना तो नंबर परफेक्ट मिलते। और उसमें बड़ा याद। संवत्सर जरूर जाके पढ़ना, इतना गजब है हाँ। कि गिरता पत्ता हरी डाल से एकदम टक गया। वो सबसे बड़ा, वो फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने पढ़ा निबंध अच्छा, उसमें गूगल सर पर। बहुत ही जीवन दर्शन है। आप जब पढ़ेंगे कि जो है घास है उसकी बूंदें उसके झुकाई हुई छड़ का कितना महत्व है, कि अगर कोई समाप्त हो रहा है तो दूसरे किसी चीज को जन्म दे रहा है, बिल्कुल, यानी कि कोई सर्किल। खत्म हुई चीजें नई आने वाली चीजों के जीवन देने में अपने, यानी कि इसमें खत्म होने की महत्ता नहीं है, इसमें आप खत्म हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के जीवन को पुनः शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल। जीवन दे रहे हैं, यही सब बस आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। फर्स्ट पेपर में तो बचा होगा। फर्स्ट पेपर तो कवर हो गया। हाँ, लगभग। एक बात मैं कहूँगा कि मतलब आप प्रायोरिटाइज कीजिए, आप कौन से सेक्शन से कितने बहुत क्वेश्चन जरूरी करना है, ये है, सबसे जरूरी और है। उसकी तैयारी बहुत शानदार है। इसमें जस्ट मैं एक बात छोड़ दूं, ये हंसी वाली बात है, मैं साला पहले अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज नहीं लिखा था, ना केवल जीएस की बल्कि ऑप्शनल भी नहीं लिखा था, इसीलिए रुक गया 27 एग्जाम नंबर से से। खेलने लगा सीधे। मैं कहा पहले अटेम्प्ट में अच्छा, एक भी और हंसी बात बता दूं कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया हूं, सेलेक्ट हो गया, अभी भी फर्स्ट पेपर का मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिखा। मैंने भाई मैंने कोई टेस्ट सीरीज मैंने भी नहीं लिखी है, ना ऐसे की ना जीएस की, आप लोग मत मानिएगा। लेकिन टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके नहीं, ज्वाइन सीरीज लिखे, मतलब टेस्ट लिखे तो हैं। टेस्ट मैं फर्स्ट पेपर से इतना डर लगता था, उससे जो वैक्टर याद रहता था, एक पॉइंट डर से नहीं लिखता था मैं, सेकंड पेपर सब लिखा हूं, 16 टेस्ट लिखा था, उसमें नंबर देखो ज्यादा है, फर्स्ट में 111 अरे तो नहीं लिखा था। अच्छा मैं बताऊं गलती, जब टेस्ट का अनुभव नहीं होता आप कैसे गलती करते हैं, मैं दो एग्जांपल दूंगा। पहले टेस्ट में गया तो मैं सोचा था कि पहले वाले में 200 नंबर कर दूंगा, दूसरे में 50 भाई ये तो फर्स्ट पेपर में 150 लिख दिया, फिर 200 के चक्कर में अगला 20 नंबर लिख दिया 4 पे। तो मैं कहा सर को, सर इसमें कितना क्वेश्चन करना है, अब वो सोच रहे थे साला पेपर देना है इसको यही नहीं पता, वो बोले कि हम नहीं जानते। तो मैं पढ़ा लिखा था कि 2 अनिवार्य है, 3 कर सकते हैं। अरे था दिकाटा, फिर दूसरे पे गया, दूसरा तैयार नहीं था, इस चक्कर में 100 नंबर गलती। तो ये है कमियां जब आप टेस्ट नहीं लिखते हैं। बिल्कुल। यस सर। और टेस्ट लिखने से यहाँ पे प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से नहीं हम उसको, हाँ, और नंबर Practice, पता आपको, कुछ कोचिंग पे आप एकदम भद्दा लिखेंगे और देंगे आपको 150 वो नंबर। आपको 150 हर कॉपी में मिल जाएगा। हर कॉपी में 142 हाँ, 145 वैसे ही मिला। भाई वो अब पता है ज्योग्राफियों में इतनी मिला था सबसे बड़े, तो हमको ये सच्चाई तो पता था कि कोई मतलब नहीं। मैं हमेशा कहता था, देखो हमको बढ़ा चढ़ा दिए, ये लोग हमको गिराने के चक्कर में है, मैं मानता हूँ मैं 60 पढ़ो, नंबर पाया हूँ। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है ना, ये जो मैं इसमें ऐड करूंगा एक बात, देखिए पेपर 1 में बस अब कंक्लूड कर देंगे हम लोग। पेपर 1 में पहली बात तो टारगेट यही रखना है कि 7-8 साल का पेपर वो एकदम ढंग से तैयार होना चाहिए, मतलब एकदम रटन, उसमें कोई ऑप्शन ही मत छोड़िए कि नहीं मैं समझूंगा, मैं ये करूंगा, बड़ी-बड़ी बातें फिलॉसफी छोड़िए, रटना है, ये तो दिमाग में रखिएगा। एक चीज और ऐड है, जैसे पेपर जब दे के आइए ना, तो जैसे मैंने वही संवत्सर वाला लिखा, तो संवत्सर वाला मैंने पहले तुक्का मारा, फिर जब मैं मतलब जब बैठा वापस मिलाने को, तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए, वो बहुत जरूरी है। फिर मिलाइए कि यार मैंने ये चीज सोच के लिखा था तो मेरा सही तो बैठ रहा है, बस मुझे क्या करना था, संवत्सर के एग्जांपल नोट करने थे, तो वही एग्जांपल्स फिर ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में, अपने कॉपीज में। तो ये काम जरूर कीजिएगा, इससे मत बचिएगा कि एग्जांपल वैल्यू एडिशन हमेशा करते रहिए, वो एंड तक करते जाइए। यस यस। एक काम और करिए, टॉपर्स कॉपीज आपको मिल जाएंगी, आप हाँ। उनको देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने आंसर्स कंपेयर करिए, उससे आप जो सीखेंगे वो आपको कहीं और नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। और इस मामले में प्रदीप त्रिवेदी सर की हाँ, कॉपी मतलब कॉपी, वन ऑफ द रवि बेस्ट सर है की भाई। कॉपी। नहीं सबसे बड़ी बात है ना, प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी में खास बात है, जब आप पहला टेस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा वो हम ही लोग के जैसे एकदम बिगिनर। हाँ, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती हाँ, है। लेकिन जब 10वां देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये बंदा क्या है। गुरु। रवि सियाज सर की कॉपी में यही थोड़ी समस्या है, उनकी पहली टेस्ट में भी बड़े जबरदस्त लिखे हैं। तो मान लो मैं बिगिनर हूँ, मैंने पहली रवि सियाज सर कॉपी देखी, तो हम क्या आज हार्ट अटैक, भाई ये सब अब लिखी लेकिन अभी सर को एक्सपीरियंस 4-5 साल का है, इस वजह से, इसी वजह से यही बात कह रहा हूँ ना, उनका क्या था कि वो, तो वो हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उस व्यक्ति से जो वो ग्रोथ कर रहा है, जो ग्रोथ में दिख रहा है, बस इस वजह से मैं सजेशन बताइए। और देखो अभी तो पता नहीं क्या सोचा। बारिश हो गई, बारिश हो रही है लगातार, मसूरी है, हाँ साला क्या हो गया। कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और देखो कुछ हाँ, एक अच्छी बात, अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कल रात को, कोई कोचिंग का किसी ने भेजा था डिटेल्स, तो उसमें था 2,10,000। हाँ, उसमें क्या था, यूपीएससी, यूपीपीएससी, प्री, मेंस, ऑप्शनल, सुसाइड, खाना पानी दाना, मतलब ये तो मैं गलती, ये नहीं था, खाना पानी था, नहीं नहीं यार, खाना पानी रहना है तो सही है यार, कर नहीं, लो। खाना पानी कुछ नहीं था, केवल कोचिंग था। मैं कहा कि अच्छा एक चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप यूपीएससी यूपीपीसीएस साथ में ही निकाल देंगे। अब तो और निकाल दीजिए, ये तो मैं भी अभी के फुल सपोर्ट में, अब अभी तो इसके एकदम पहले निकाल तो दीजिए। कुछ ठीक था, हाँ। लेकिन अब टोटली डिफरेंट है, तो ये कौन सा कोचिंग करा देगा यार, यूपीएससी यूपीपीएससी। अजय बताओ यूपीपीसीएस को मैं दिख ले रहा, मार्क उदय प्रियो नहीं करा। मैंने और कोई एग्जाम नहीं अच्छा नहीं अभी दिया, नहीं। हम तो दे लेते खाली हैं। प्रेशर में दे बजाय मेंटली प्रेशर में नहीं सब कहीं, अरे आइए बस तो यार ये बड़ा समस्या है, सही बात है। हाँ, तो आप लोग ख्याल रखें कि कोचिंगे, मैं कितना मैसेज का जवाब दिया हूँ, कभी-कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, इसमें से इतने हमारे साथ में लोगों को कोई बता दे कि केवल कोचिंग से निकला हो। कोचिंग आपका एक नजरिया क्रिएट कर दिया बस, इसके आगे आपकी कलम चल ही नहीं सकती जब तक आप करंट से और विश्लेषण से युक्त नहीं है। भाई ये बताइए कोचिंग में कितने लोग पढ़ते हैं?
जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल। सिलेक्शन के लिए सीधी बात है, आपको उनसे थोड़ा-सा अहेड रहना पड़ेगा और ये कोचिंग वाले भी अभी आप जनरली देखिए एक्सेप्ट अगर करते हैं, यहाँ उनको ये बात सत्य पता में, है रियलिटी अभी में। आप वॉलंटरली देखिए तो हमारे बहुत साथी जो 5-5 6-6 अटेम्प्ट लिखे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं और बहुत हैं कि जो किसी तरीके से सफल तो नहीं हुए लेकिन चला रहे हैं, वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ कंटेंट वो ज़्यादा वो फायदेमंद ज़्यादा है। भाई मैं यही करता था बिल्कुल, अक्सर, बिल्कुल। मैं अपना ही चैनल चलाता यस, था भाई, यूपीएससी 4 सब नहीं सेलेक्ट हो रहा था, मैंने कहा भाई नहीं होगा वो सिलेक्शन, छोड़ो यार। ये 2 लाख 10,000 की मेरे पास शिकायत आई है, तब वो लोग 5-6 हज़ार माँगते हैं और वो इसलिए माँगते हैं कि उतने में उनका भी जीवन है, वही कर रहे हैं वो। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। उनको भी चलना चाहिए। तो वो आपको अभी आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूँ, मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल हमारे 2022 बैच की टॉपर हैं यूपी पीसीएस की, क्या नाम है? दिव्या सिकरवार, दिव्या सिकरवार। हमसे तो वो जिन टीचर से प्रभावित होकर सफल हुई हैं, आप देखेंगे उनके यूट्यूब पे 400-500 व्यूज़ आते थे, अब आते हैं। हाँ, अरे सर उनको देखेंगे, चूँकि अनअकैडमी के बहुत प्लेटफ़ॉर्म चलते हैं ना, अच्छा, अच्छा। तो उसपे वो इंडिविजुअली चला रहे थे, उनके केवल अरे भाई। बता रहा हूँ कि भाई काम तो पेपर 2 हाँ, पेपर 2 पेपर 3 पेपर 2 में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है व्याख्या, उसमें आपका कितना स्कोर जाएगा वो व्याख्या पे डिपेंड है। लास्ट ईयर मेरा 120 था, इस बार 140 है। तो जो 20 मार्क्स बढ़ा है ना, सिर्फ व्याख्या चेंज की थी मैंने। लास्ट ईयर मैंने 5 रुपए एकदम लगे। बरोबर है, बराबर। निबंध फॉर्मेट में लिखा था, इस बार बाकायदा हेडिंग देते हुए संदर्भ प्रसंग, उसमें आपको ध्यान रखना है, पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य, उसमें भी 2 पक्ष लिखने हैं, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। सुनो ना, हाँ, एक बात जोड़ दूँ, ये जो काव्य पक्ष, भाव पक्ष शब्द क्या है, ये गुण, अवगुण, अगम, बाईस अलंकार, एक 11 की 50-60 पेज की एनसीईआरटी है। 11th की एनसीईआरटी है। का हिंदी का साहित्य शास्त्र। शास्त्र का परिचय ऐसा हाँ। करके कुछ। अरे यार, पढ़ेगा। वही सब उससे आपको एंगल पता चलेगा किसी व्याख्या में लिखना क्या है। यस सर, हुँ। वो बताऊँगा मैं। यस। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष, शिल्प पक्ष, उसके बाद में तुलना और उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा और हो सकता है कि प्रासंगिकता की। प्रासंगिकता एकदम इम्पोर्टेंट है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इतने पॉइंट में आप लिखेंगे, व्याख्या में आपको शानदार मार्क्स आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। मैं भी लिखा था यार। हाँ, बिल्कुल, जैसे अब इसमें क्या था, इसमें कलात्मक मतलब पक्ष, भावात्मक पक्ष। अच्छा इसमें जैसे सर बता रहे हैं तो नंबर मेरे सर 140 थे, लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे मैंने देखा था 2 अप्रोच थी, कुछ लोग संदर्भ प्रसंग अच्छा अलग-अलग कर रहे थे। अच्छा मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं भी ऐसे लिखूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कई केस में ऐसा हो सकता है कि मुझे अलग-अलग ना पता हो। जैसे कई बार हाँ। व्याख्या पहचान नहीं आ रही। तो सुख संरचना बिगड़ जाएगी। अब वो फिर भाई 2 क्वेश्चन में तो हमने लिखा संदर्भ प्रसंग व्याख्या, मुझे इसके लिए बहुत अच्छा जिसको हिंदी एकदम डिट्टो बढ़िया से तैयार हो, लेकिन मेरे साथ वो समस्या थी, तो मैंने इसको कैसे मैनेज किया था, मैंने क्या किया था संदर्भ प्रसंग मिक्स कर दिया था एक साथ। हाँ, ये भी और इसमें मैं क्या करता था, जैसे अभी वो जो अधिक जीवन को आया विरोध, तो मैं इसको पता है इंट्रोडक्शन कैसे कर रहा था, इसको मैं इंट्रोडक्शन ऐसे लिखता था कि सरोज स्मृति लिखने के बाद निराला एकदम घोर निराशा में डूबे हुए हैं। अब राम की शक्ति पूजा के साथ शक्ति का संचय करना चाहते हैं और उस समय वो ये और तत्कालिक समय भी राष्ट्रीय आंदोलन का चल रहा है। मैं नायक भारत खोज रहा था। बिल्कुल, तब मैंने वो कनेक्ट करके मैंने एक में लिख दिया कि संदर्भ और प्रसंग एक में लिख दिया, मैंने अलग-अलग हिंट दिया। अच्छा यही चीज़ मैंने देखी थी, जैसे रवि सियाग सर संदर्भ प्रसंग व्याख्या अलग-अलग लिख रहे थे, लेकिन प्रदीप त्रिवेदी नहीं लिख रहे थे। दिव्या मैम का काव्य वो लोग देखे हैं? मैं नहीं देखा। नहीं, उनकी मैंने कॉपी देखी थी, उन्होंने अलग-अलग लिखा बड़ा था। लेकिन उन्होंने बड़ा याद सादा नहीं आ रहा है लिखा है। हाँ। देखा बहुत मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने बेस्ट क्या किया है, लेकिन चलिए देखिए छोड़ दो। ये सब लोग जो एग्जांपल की बात करते हैं ना, आप 10 साल के प्रीवियस यूपीएससी जो व्याख्या पूछा उसको भी रख लो। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली सबसे बड़ी बात है, वही रख लिया ना, वही तो आधा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल। ये एकदम बजरंग भाई एकदम वही डिट्टो बात आप है। जब पद्यखंड का उपन्यास का कोई लाइन को जब रटते हैं ना, उससे ना केवल व्यू पता चलता है इस खंड से अगला आ सकता है, बल्कि वही कभी-कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ ये था, तो मैंने क्या किया संदर्भ प्रसंग मिक्स कर लिया, ये सोचते हुए कि मेरी अभी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तो भाई अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, तो मैं तो एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ ब्लफ कर रहा है। तो वहाँ पे मैं काम बना लूँगा, मैनेज करूँगा। विशेष में एकदम सही मैंने भी यही बात पकड़ी थी, संवेदना पक्ष, शिल्प पक्ष दिखना चाहिए एग्जामिनर को। संवेदना और उसमें अगर कहीं तुलना में आपको बढ़िया एग्जाम्पल मिल जाता है हाँ। कि देखो भाई ये चीज़ ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये चीज़ ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत बढ़िया मतलब आंसर बहुत सही हो जाता है। जैसे जैसे अभी वही वही था दीपक दिया हाथ वाले में कि गुरु गोविंद दो खड़े भी, कबीर एक जगह गुरु गोविंद दो खड़े भी कहते हैं। गुरु का महत्व उस समय सभी ये जो है सुग्गा वाला कौन था? गुरु सुगा की पंक्ति पावा। अब पद्मावत में सेम बात अपने जायसी भी कहते हैं, तो आपने तुलना कर दिया ना एक लाइन, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार आपने चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। फिर विचारधारा एक बता दीजिए, ये उस समय का माहौल चल रहा है। अगर सरल दिख रहा तो भी था। बिल्कुल, 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 ये कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है और इसमें जो पेपर 2 में फिर जो जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो बाकी चीज़ें आती हैं। हाँ, तो एक भाई ने पूछा गुड़ भी लिख सकते हैं, ओज माधुर्य यस बिल्कुल, अगर पढ़ते आप पिघल गए तो वही माधुर्य है कि कैसे वो जो सूरदास जी जो सोहत कर नवनीत लिए हाँ। घुट रनु चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किए कितना खूबसूरत माधुर्य भाव प्रकट हो रहा बिल्कुल। ओज ओज मतलब बस खूब लड़ी मर्दानी ओज गुण वगैरह वो दिन का तो सारा ही लिख रहे दिन थे। भर का, हाँ। भरा पड़ा है इसमें आप कवि की विशेषताएँ भी हैं, मतलब आप पहले से तैयार कर सकते हैं कि हाँ। कौन किस प्रसाद का लिखेगा। प्रसादन होना हाँ, ही है, बिल्कुल होना चाहे है। वो ये कामायनी हो, चाहे वो तत्सम भाषा होनी है प्रसाद की। बिल्कुल तत्सम ही होनी चाहिए। तो एकदम सही बात है, ये बात बताइए सर कि हमें कुछ वो क्या कहते हैं फैब्रिकेशन करके जाना चाहिए एग्जाम बिल्कुल। में कि ये हाँ। चीज़ हाँ, हर कवि की कुछ-कुछ अद्वितीय विशेषताएँ हैं जो आपको तैयार कर लेनी है। उनकी भाषा, उनकी शैली, ठीक है, उनके लिखने का तरीका। आपको आप एक बार पढ़ेंगे ना सारी रचनाएँ जैसे तो केतो क्लियर हो काव्य जाएगा। शास्त्र के भूत है ये बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। काव्य के प्रेत कहे जाते हाँ, तो वो तो लिखते हैं कि ना था री था अबे कहाँ कोई समझे ढाई हैं। नाम नाम सब ऐसा करके। हाँ, नाम नाम सत्यधाम हाँ राम। तो ये बहुत सही बता रहे जैसे मैंने इसमें क्या कहते हैं जैसे केशव वाला ही मैंने क्या कहता क्योंकि ये था ना कि ये क्या कर रहे थे चीजों को आसान भाषा में। तो मैंने क्या गूगल सर्च किया कि केशव का आसान कुछ वैसे काव्य का प्रेत पकड़ लिए तो सुना तो फिर हम गूगल सर्च किए तो वहाँ पे वही मिला विप्रलंबता विश्रत प्रीतम सुप्रीतिमा होत जुरस्ती फर विप्रलंबता सौ गए केशव कवि सिरमौर। हम इसको नोट कर लेंगे दृष्टि वाले ने दिया नहीं है नहीं। केशव आ जाएगा यही चिपकाएंगे सबसे पहले और ऐसे सूर सूर तुलसी ससी बिल्कुल उद्गन उद्गत केशव दास बिल्कुल। आज के कभी खत गयो तो सब जाता जाता करें बिल्कुल सही बात है एकदम परफेक्ट। तो तो ये काम ना बहुत जरूरी है जैसे सर ने बताया भी मैं भी इस बात को बोलूंगा जैसे मैंने भी क्या किया था क्योंकि ये बात तो सही आपस
बस एग्जाम में समय कम होता है, ये मत सोचिए कि आप 3 घंटे में बहुत अरे कटिया सोच कटी सोच की के तरह लिखेंगे। बोल हाँ, जैसे व्याख्या में सर ने जितनी बातें बताई, देखिए आपको इंट्रोडक्शन मेन मतलब प्रसंग संदर्भ भी लिखना है, फिर आपको व्याख्या भी करनी है, फिर उसके बाद आपको विशेष बताना है। तो इसमें 6 मिनट कम पड़ जाएंगे, 6-7 मिनट। हाँ, टाइम फ्रेम एक बार बता हाँ, रहे हैं हम लोग, बिल्कुल, ये बिल्कुल। महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपको मिल रहा है 180 मिनट, हुँ। आपके पास में 5 चीजें हैं। डिवीजन 19 आप क्वेश्चन टोटल। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 मिनट पर क्वेश्चन। हाँ। पहले वाले में आपको 5 मिलते हैं, उसके बाद में आपको 3-3 मिलते हैं, ऐसे बिल्कुल। अनिवार्य वाले में। तो अनिवार्य वाले में आपको तो 35-35 मोटा-मोटा बने, तो बिल्कुल। 35 5 175 हो गया, हाँ। यानी 5 मिनट बचा। अब 36 मिनट। हाँ, तो 35 5 मिनट डिसाइड हो तो करबा, हाँ, कौन हाँ, क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना करेगा। पढ़ना एकदम शुरू सही, तो बिल्कुल। 35 मिनट, तो 35 में जो शुरू के 5 होकर 7-7 मिनट दो, हुँ। एकदम कलम रुक जा, रोक दो यार, क्योंकि आप अगर पहले में ज्यादा समय दे रहे हैं तो दूसरे की क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, और मे भी 5वें क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना हो। फुल सपोर्ट। तो 35 मिनट हो गया। दूसरे को कैसे करना? दूसरे में एक 20 नंबर का होता है, फिर 10-10 का होता है। तो उसको 35 मिनट में आप कर सकते हैं कि 12-12 10। हाँ, ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया था 14, 12 और कितना बचा 9 ये किया था। हाँ, ये जैसे 14-12 अगर पहले में ज्यादा समय दे रहे हैं तो दूसरे की क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, और मे भी 5वें क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना हो। फुल सपोर्ट। तो 35 मिनट हो गया। दूसरे को कैसे करना? दूसरे में एक 20 नंबर का होता है, फिर 10-10 का होता है। तो उसको 35 मिनट में आप कर सकते हैं कि 12-12 10। हाँ, ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया था 14, 12 और कितना बचा 9 ये किया था। हाँ, ये जैसे 14, 12, 9 यस, किया था। क्योंकि 10 वाले को 9 मिनट देते 13 13 26 10 ऐसे, यानी कि अगर उसके लिए 1.5 गुना नंबर है तो टाइम भी लगभग बिल्कुल, उसी के। उसी तो टाइम का ख्याल रखें। ऐसे मेंस जब लिख रहे हो तो 180 मिनट मिलते हैं, उसको 170 बना दो, 7-7 मिनट 10 नंबर के, 10-10 मिनट 15 नंबर के। हाँ, आप चाहेंगे आप 170 पे खत्म हो ना चाहते हुए भी 180 पहुंच जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप 180 डिवाइड करके चले तो बबुआ तब गए तो एक क्वेश्चन छूटेगा। मेरा 2-3 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन छूट जाता था। तो आप लोग इस करें। हाँ। कोचिंग की हिंदी साहित्य में मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं है। इवन जीएस में भी जरूरत नहीं है। मटेरियल यूज ये करो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जरूरत कहाँ पड़ती है? हाँ। आपके पास में अगर कोई पर्सनल मेंटर है तब हुँ। जरूरत नहीं है। अदरवाइज़ हम जिस क्षेत्र से आते थे हम लोग कोई बताने वाला नहीं था। कोई तो आप नहीं, कोचिंग कोई को ऐसे मत लो कि क्लास जाऊँगा 5 लाख फूकूँगा। नो, ऑनलाइन अगर कोई 10, 15, 20, 25 हज़ार में मैं इस संदर्भ में खान सरकार बढ़िया मानता हूँ। हाँ, हाँ, जो आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, बिल्कुल। कि 7-8 हज़ार में दे रहा है, पूरा पेपर से गो थ्रू करा दिया ना, उसके बाद आप खुद निकाल लो। सिलेबस कंप्लीट होना अरे, चाहिए। यूपीएससी हिंदी का भी सब्जेक्ट हाँ, प्रोग्राम हाँ, है। हम लोग का भी यस, सर सर, से सर हाँ, चला रहे हैं। प्रोग्राम है। मैं 1000 विज़न में क्या देखो जितनी जितनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है कोचिंग हाँ, की। बिल्कुल, बस, बिल्कुल। बस, बस। हम लोग का वो चलता है। हम लोग इवन सर हम लोग इसमें बहुत इनोवेटिव निकाला था। अभी हिंदी के लिए भी ये निकाले भाई, हाँ। सोचा था बताई बाद में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन सोचे शेयर यहाँ ना शेयर बता देंगे, बता देते हैं। हाँ। तो हम लोग क्या किया था ना, हिंदी के लिए हम लोग एक अंकुरण किए हैं। अंकुरण क्या किया, 2000 रुपए उसकी फीस है। हुँ। उसमें क्या है सर 3000 एक 2000 फीस भुला गए यार, बहुत दिन से हाँ, हाँ। सुनाई बात। तो उसमें क्योंकि क्या है ना, आईटीआर फाइल कर रखा है। उसमें नहीं, नहीं अब पर्सनल नहीं है ना। तो उसमें क्या किए हैं, उसमें हम लोग जो हिंदी वाला जो